जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मैं हूँ आरती। समय हुआ है 10:30 यानी अब समय है हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला का, जिसका शीर्षक है चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, 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 चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व के अंतर्गत आज की कड़ी है हर एक वोट जरूरी होता है। भारत में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक वयस्क को वोट डालने यानी मतदान करने का अधिकार है। हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, ग्रामीण हो या शहरी, शिक्षित हो या अशिक्षित, पुरुष हो या महिला, हर किसी के पास अपने मत यानी कि एक वोट देने का अधिकार है। किसी को भी एक से अधिक मत का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। तो भाई अब ये मत सोचना कि बस एक ही, क्योंकि एक की कीमत जो है जीवन में हर समय दिखाई देती है। किस्से हो या कहानियाँ या हो कहावतें, सभी में एक ही की महिमा का व्याख्यान है। सुना है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो एक अंग्रेजी में भी तो एक कहावत है ना कि द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक्स द कैमल्स बैक, यानी कि एक आखिरी तिनके का जो बोझ है वो मजबूत ऊंट की पीठ को तोड़ देता है। और ऐसा ही आपने फिल्मों में भी तो डायलॉग सुना होगा, एक चुटकी सिंदूर और रमेश बाबू वाला। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर पुष्पा, सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर हर औरत का ख्वाब होता है। एक चुटकी सिंदूर। भाई अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू को मालूम हो या ना हो, लेकिन एक वोट की कीमत तो हमें मालूम है। हमारे एक वोट से सरकार बनती है, हमारे एक वोट से उन्नति की राह परिष्कृत होती है, हमारे एक वोट से हम वो योजना पाते हैं जो कि हम चाहते हैं, और हमारे एक वोट से ही हम अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। आपने क्रिकेट मैच में भी तो देखा ही होगा कि एक रन से जो है टीम हार जाती है और वहीं एक रन से वो जीत भी जाती है। एक रन की वजह से जो क्रिकेटर है वो शतक बना लेता है और एक रन से ही क्रिकेटर जो है शतक से चूक भी जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक वोट से सरकार बन जाती है और एक वोट से सरकार गिर जाती है। एक वोट से प्रत्याशी जीतता है और एक ही वोट से वो हार भी जाता है। तो ज़रा सोचिए, करोड़ों की जनसंख्या वाले हमारे इस भारत देश में लोकतंत्र के एक एक वोट की कितनी कीमत है। आइए इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ अहम घटनाओं से आपको अवगत कराते हैं, जिसमें कि आप जानेंगे कि एक वोट ने कितना कुछ कर दिया था। लेकिन पहले समझिए कि लोकसभा का अंगणित क्या है। तो आपको बता दें कि हमारे देश में 543 सीटें हैं। 272 विजय पाने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाते हैं और ये आंकड़ा जो है एक सीट से ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं कि एक सीट से बहुमत आता है और सरकार बनती है, और हर एक सीट पर जीतने के लिए हर एक वोट ज़रूरी होता है। एक वोट की कीमत जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी जीवन भर नहीं भूल पाए। दरअसल हुआ ये था कि संसद में फ्लोर टेस्ट के दौरान इसी एक वोट की वजह से उनकी 13 महीने की सरकार गिर गई थी। उसी समय फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले तक उन्हें उम्मीद थी कि सरकार बच जाएगी, लेकिन जब वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में केवल 269 वोट पड़े और वहीं विरोध में 270 वोट पड़ गए। इससे उनकी सरकार जो थी वो गिर गई और इस हार के बाद सदन में उनकी आंखों से आंसू झलक आए थे।
ऐसा ही कुछ हाल हुआ था 2008 में। उस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। नाथ द्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है मैदान में थे और उनके मुकाबले में जो बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में कल्याण सिंह चौहान को 62,200 वोट मिले थे और वहीं सीपी जोशी को जो है 62,215 वोट मिले और वो एक वोट से हार गए थे। और इस हार से सीपी जोशी का मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो टूट गया था। ऐसी ही स्थिति जो है साल 2004 में जेडीएस नेता AR कृष्णमूर्ति के साथ बनी थी। उस समय हुए सांथे मरहली विधानसभा सीट पर वो कांग्रेस के R ध्रुव नारायण से मात्र 1 वोट से हार गए थे। इस चुनाव में कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट मिले थे और वहीं 752 वोट पाकर ध्रुव नारायण जो है विजयी हुए थे। तो देखा ना, हार जीत में बस 1 वोट का ही अंतर था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM पर हमारी विशेष कार्यक्रम श्रृंखला चुनाव का पर्व देश का गर्व। मैं हूं आरती और हमारी आज की कड़ी है हर एक वोट जरूरी होता है। तो भाई, अब तक तो आप सुन रहे थे हमारे देश में वोट से जुड़े हर एक किस्से, लेकिन 1 वोट की कीमत जो है विदेशों में भी कम नहीं थी। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का तो नाम आपने सुना ही होगा। दुनिया का दुर्दांत तानाशाही वो माना जाता था, लेकिन तानाशाह के जीवन में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और 1 वोट की कीमत का भी महत्व था। सन 1923 में एडोल्फ हिटलर 1 वोट के अंतर की जीत से ही नाजी दल का मुखिया बना था। और वहीं बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में हेराल्ड मोर नाम के लीडर की संसद सदस्यता केवल 1 वोट के कारण छिन गई। घटना जो है 1911 की है, जब ये सदस्य 4 वोटों से जीता, लेकिन हफ्ते भर के बाद ही इस जीत को चुनौती मिली और 1 वोट ना मिल पाने की वजह से उसकी जो सदस्यता थी वो रद्द हो गई। 1 वोट के फेर ने इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के राजनीतिक जीवन की दिशा ही बदल दी थी। साल 1979 की बात है। उन दिनों थैचर विपक्ष की नेता थी। लेबर पार्टी जो थी वो सत्ता में थी और प्रधानमंत्री जेम्स कैल्हन थे। थैचर ने पीएम जेम्स कैल्हन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में 311 मत पड़े और खिलाफ में 300 वोट पड़े। 1 वोट से प्रस्ताव पास हुआ। कैल्हन की सरकार गिर गई और उसके बाद हुए चुनाव में जीत हासिल कर मार्गरेट थैचर मजबूत नेता के तौर पर विश्व पटल पर उभरी। तो दोस्तों, ये तो हुई नेताओं के 1 वोट से जीतने हारने की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 वोट से तो भाषाएं भी जीतती और हारती है। जी हाँ, महज 1 वोट के अंतर से हारने के कारण जर्मन भाषा अमेरिका की पहली भाषा बनते बनते रह गई और अंग्रेजी ने इसकी जगह ले ली। तब अमेरिका में मौजूद कई ताकतवर लोग जर्मनी से थे। यही कारण था कि साल 1795 में जर्मन भाषा को यहाँ की प्रथम भाषा घोषित ही किया जाने वाला था, लेकिन तभी विरोध के स्वर सुनाई दिए और सर्वे कराया गया तो पता चला कि अमेरिका में केवल 9% लोग ही जर्मन को पहली भाषा की तरह उपयोग करते हैं और अधिकतर लोग जो हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। हालांकि इसके बाद भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग हुई और 1 वोट से जर्मन भाषा हार गई और अंग्रेजी अमेरिका की प्रथम भाषा बन गई। सुना आपने कैसे 1 वोट ने पूरी की पूरी सत्ता को पलट दिया था। मात्र 1 वोट की वजह से लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। तो भाई, इस तरह की धारणा रखने वाले जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे 1 मत के ना डालने से क्या बनने बिगड़ने वाला है, तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि कई बारी हार जीत का निर्णय बड़े बड़े मुद्दों में, चुनावों में, अविश्वास प्रस्तावों में केवल 1 वोट पर ही निर्भर करता है। हमारे 1 वोट न डालने से जो हमारा पसंदीदा उम्मीदवार है वो हार सकता है और मान लो कि अगर हमारी तरह अन्य लोग भी वोट डालने ना जाएं, तब चुनाव का महत्व ही क्या रह जाएगा। इसलिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि समाज में जागरूक बने और मतदान के महत्व को समझें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूती देना हमारा फर्ज है और वो जो मजबूती है वो हमारे 1 वोट से आती है। दोस्तों, लोकतंत्र में मतदान के महत्व को समझना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लोकतंत्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका को सबसे अहम माना गया है। विशेष रूप से स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पहुंचने वाले जो विद्यार्थी हैं, स्वयं को जागरूक बनाकर और साथ ही अपने आसपास दूसरों को भी प्रेरित कर जागरूक मतदाता बनाने में योगदान दे सकते हैं।
युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि देश का भविष्य युवा ही है और मतदान के माध्यम से युवा ये कर्तव्य यानी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी की क्या सोच है मतदान को लेकर? क्या उन्हें भी लगता है कि हर एक वोट जरूरी होता है? तो आइए जानते हैं उन्हीं से ही। एक वोट से पूरा सरकार पलट सकती है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि चलो आज छुट्टी है, वोटिंग का दिन है, घूमने चलते हैं, तो उन लोगों की वजह से सरकार गलत आ जाती है फ्रंट पे, और जो सरकार नहीं आना चाहिए वो आती है। फिर वही जो घूमने जाते हैं लोग वही बोलते हैं कि ये सरकार आ गई, वो आ गई। आखिर में उनको बोलने का हक ही नहीं है सरकार को, जो वोटिंग के टाइम घूमने जाते हैं या छुट्टी मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए आपको छुट्टी मिला है और जो 5 साल में डेवलप होना चाहिए वो सब लोग वोट सही कैंडिडेट को करना चाहिए। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर वोट दीजिए, और जो आप चाह रहे हो वो भी आ सकता है सिर्फ तुम्हारे एक वोट से। वोट देना एज अ यूथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी तय होती है। आई थिंक मेरे ख्याल से कि ये सोचना कि वीकेंड है मना लेते हैं गलत है। जब आपकी जिम्मेदारी की बारी थी आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, वोट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पावर आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप जिम्मेदारी के साथ सवाल भी कर सकें और वोट भी कर सकें। बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है, तो हर एक बूंद की कीमत है। उसी प्रकार ये जो समुद्र है लोकतंत्र का, उसमें भी जरूरत है प्रत्येक बूंद की, हर एक वोटर की। एक वोट सरकार उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है, बना भी सकता है, ध्वस्त भी कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल एक वोट की भी कीमत है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर घर में आपके 5 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 वोट दे रहे हैं 2 नहीं दे रहे, 5 के 5 लोगों को यह वोट देना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और इसमें हम सबका सबसे बड़ा अधिकार, जिस दिन ये जो प्रजा है राजा होती है और नेता अपने घर में बैठे होते हैं, तो उस समय एक वोट की भी बहुत बड़ी कीमत होती है। तो बिल्कुल एक वोट भी कीमती है, और मैं यही अनुरोध आपसे करूंगा जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल एक वोट की भी कीमत है और अपनी इस कीमती वोट को जरूर इस्तेमाल करें। जहाँ तक मेरी राय है इस चीज में, मेरा मानना है कि मतदान या वोट जिसे हम कहते हैं, ये एक लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है। आप इस देश में रह रहे हो, आप इस देश की पॉलिसी मेकिंग में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली पार्लियामेंट में जाके पॉलिसी तो नहीं बना सकते, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनाओ। आपका रिप्रेजेंटेटिव वो होगा जिसको आप चुनोगे, तो उसको सत्ता में लाने के लिए आपको वोट देने की जरूरत है। और वोट अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो नोटा भी दो, बट कम से कम मतदान देना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना फिर आपके पास अधिकार नहीं रहता कि आप कंप्लेन कर सको बाद में कि हाँ ये गलत है सिस्टम में या ये चीज खराब है। आप अपने मतदान से उसको चेंज कर सकते हो। तो आदमी मतदान नहीं देगा तो फिर वो लोकतंत्र को कैसे अपहोल्ड कर रहा है? आप एक प्रोसेस है सरकार का, ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसको जब तक आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आप कैसे कह सकते हो कि ये खराब है वो खराब है? इस देश का नागरिक हो आप, जैसे अगर इस देश में आपके राइट्स हैं तो आपकी एक ड्यूटी भी बनती है मेरे नजर में कि वोट करना चाहिए, ताकि आप उस चीज का पार्ट बनो, ताकि जब कोई पॉलिसी आए या कोई निर्णय लिया जाए तो इस बात पे लिया जाए कि इन लोग इतने अपने देश के लोगों की सहमति के या अपने लोगों के देश की मतलब बहुमत के बेसिस पे हम ये ला रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब आप वोट नहीं दे रहे, आप सोचो अगर कोई वोट नहीं दे और अगर ऐसी सत्ता चलती रहे तो हम तो फिर डिक्टेटरशिप नहीं हो जाएंगे। तो मतदान बहुत जरूरी है। मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं बोलूंगा, मेरा जो अपना इंक्लिनेशन एक तरह से मैं उसके लिए मतदान दूंगा, आपका जिसकी तरह से आप उसके लिए मतदान दो। और मतदान देने के बाद ही किसी के पास ये अधिकार रहता है कि वो करंट सरकार या पुरानी सरकार को जाके के बारे में टिप्पणी करे, मेरी नजर में। तो दोस्तों, चुनाव का पर्व और देश का गर्व में बस इतना ही। और जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि समाज में जागरूक बने और मतदान के महत्व को समझे। गांठ बांध लें कि हर एक वोट जरूरी होता है। तो आइए अब जानते हैं कुछ युवाओं से, उनको क्या लगता है कि एक वोट की कीमत क्या होती है। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप क्या सुनना चाहते हैं,
आप हमें बताइए हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM पर, और आप हमें अपना फीडबैक x@अपना radio_IMC पर भी भेज सकते हैं। आप सुन सकते हैं चुनाव का पर्व देश का गर्व की अगली कड़ी सोमवार से शुक्रवार 10:30 बजे और दोपहर ठीक 2 बजे अपना रेडियो 96.9 FM पर। चलते चलते आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत। वोट करो मतदान करो सब लोग। 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 लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये। वोट करें सब मिलकर तो बन जाए जनमत। वोट करो मतदान करो सब लोग। वोट करो मतदान करो सब लोग। आया वो चुनाव जाना असा साथ। आया वो चुनाव जाना असा साथ। वोटां दी आई गई बारी, निभानी जिम्मेदारी। इक्की वोटे ने बनाना देश महान हो। इक्की वोटे ने बनाना देश महान हो। वोटां दी आई गई बारी, निभानी जिम्मेदारी हो। तुसी वोट भी पाया करो, सारे रल मिल आया करो। एता फर्ज साडा, तुसी फर्ज निभाया करो। एता फर्ज साडा, तुसी फर्ज निभाया करो। चुन के नेता अपना ए जश्न मनाना है। सही बटन दब के तुसी देश दा मान वधाना है। बटन दब के तुसी एदा मान वधाना है। 18 सालों रे बेटे बेटा सबे पाओ वोट अपना, वोट अपना। समझदारी रे बात करूं है बेचुनो नेता अपना, नेता अपना। बचिरो राणा है बे नोटारे लाल 14 दिन मान रखो अपना, रखो अपना। 18 सालों रे बेटी बेटा सबे पाओ वोट अपना, वोट अपना। देशारे मारू आसा मिली के वोट पांदे हो जाना। देशारे मारू मठे होर मठियो 18 साला रे हो, पहला वोट आसा पाना। मठे होर मठियो देशारा लोकतंत्र आसा मिली के मजबूत हो बनाना। देशारे मानू मठे होर मठियो 18 साला रे हो, तुसे फर्ज निभाना। मठे होर मठियो बदा बदा लोली शोले लोकतंत्र दीवारं। बदा बदा लोली शोले लोकतंत्र दीवारं। आमा बापू आपी देते की संगीते वो
ಓಡ್ಸೆನು ಅಮ್ಮ ಬಾಬು ಅಪೀತೆ ತೆಗಿ ಸಂಗೀತೆ ಓಡ್ಸೆನು ನಾನೇ ಬೋರೆ ಛಂಗ್ತೆ ಜೋಗಿ ಸಂಗೀತೆ ಓಡ್ಸೆನು ನಾನೇ ಬೋರೆ ಛಂಗ್ತೆ ಜೋಗಿ ಸಂಗೀತೆ ಓಡ್ಸೆನು सुनो लोगो तुसे दबाव देना हो लालच प्रलोभन आते वोट ना गवाया हो प्रदेशारा करना विकास सुनो लोगो समझे रो करियो चुनाव समझी रो करो चुनाव ओ सुनो लोगो देशारा करना विकास हो समझी रो करो चुनाव ओ सुनो लोगो देशारा करना विकास हो समझी रो करो चुनाव ओ सुनो लोगो देशारा करना विकास हो समझी रो करो चुनाव ओ सुनो लोगो देशारा करना विकास हो चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना अपना रेडियो 96.9 FM